कहानी कभी रुकती नहीं है, सिर्फ पॉज होती है। कुछ कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, सेटिंग्स बदल जाती है, लेकिन कहानी चलती रहती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी पंचायत। कभी कभी ना हमें कोई ऐसी सीरीज मिल जाती है जो प्लॉट से ज़्यादा अपनी फीलिंग के लिए याद रहती है। मुसाफिर कैफे भी बिल्कुल वैसी ही सीरीज है। तो करते हैं पिक्चर पे चर्चा। ये सीरीज आपको शॉक नहीं करेगी, बड़े बड़े ट्विस्ट नहीं देगी, लेकिन अगर आप इसकी दुनिया में घुस गए तो 8 एपिसोड्स के बाद आपका मन करेगा कि बस मसूरी की हील्स में एक छोटा सा कैफे खोलकर लाइफ वही बिता दो। तो चलिए बात करते हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रोमांटिक ड्रामा सीरीज मुसाफिर कैफे की। सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। सीरीज 2 अलग टाइमलाइंस में चलती है, एक 2018 का भोपाल और दूसरी प्रेजेंट डे मसूरी। इन दोनों टाइमलाइंस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऑनेस्टली शुरू के कुछ एपिसोड्स में काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है। कई बार समझना मुश्किल हो जाता है कि कब स्टोरी पास्ट में है और कब प्रेजेंट में। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, सारे पीसेस धीरे धीरे अपनी जगह पर फिट होने लगते हैं। स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, चंदर, सुधा और प्रीति। चंदर एक इंजीनियर है जो भोपाल में अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी लाइफ इतनी रेपिटेटिव और मैकेनिकल हो चुकी है कि वो अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। और वही उसकी मुलाकात होती है सुधा से। सुधा एक लॉयर है, इंडिपेंडेंट लड़की है और करियर फोकस्ड है, और पहले ही मीटिंग में सीधा बोल देती है कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों एकदम अपोजिट पर्सनालिटीज है, इसलिए जब ये अट्रैक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता है तो वो जेन्युइनली अर्न्ड फील होता है। बस 2 लोग जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है जो हम सबके साथ एक बार कभी ना कभी हो चुकी है। प्यार सिर्फ फीलिंग से नहीं चलता। सुधा अपने करियर को प्रायोरिटी देना चाहती है और चंदर का सपना है मसूरी के हील्स में अपना एक कैफे खोलना। दोनों के ड्रीम्स अलग होते हैं और इसी वजह से उनके रास्ते भी अलग हो जाते हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में चंदर की लाइफ में एंट्री होती है प्रीति की। प्रीति अपना बिजनेस संभालती है, राइटर बनना चाहती है और बिना ज्यादा कहे चंदर को क्वाइटली प्यार करती है। यहीं से सीरीज प्यार, टाइमिंग और लाइफ के चॉइसेस के बारे में बात करती है। स्टोरी प्रेडिक्टेबल जरूर लग सकती है, कई जगह आप पहले ही गेस कर लोगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज का पर्पस सस्पेंस क्रिएट करना था। इस सीरीज का पर्पस था आपको फील करवाना, और उस डिपार्टमेंट में मुसाफिर कैफे काफी सक्सेसफुल है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी इंसान के जाने के बाद स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन लाइफ आगे बढ़ते रहती है, कैरेक्टर्स बदलते हैं, जगह बदलती है, लेकिन कहानी चलती रहती है। और मुसाफिर कैफे इसी इमोशन को बहुत सिंप्लिसिटी के साथ प्रेजेंट करती है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो विक्रांत मसे को काफी टाइम बाद उनके ओरिजिनल रोमांटिक जोन में देखा, जेन्युइनली रिफ्रेशिंग लगा। पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने उन्हें इंटेंस और डार्क कैरेक्टर्स में देखा था, लेकिन चंदर के रोल में वो फिर से वही सिंप्लिसिटी और वार्मथ ले आते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। वेदिका पिंटो एज सुधा भी काफी इंप्रेसिव लगी। उनके कैरेक्टर में चार्म भी है और मैच्योरिटी भी, और विक्रांत और वेदिका की केमिस्ट्री स्क्रीन पर नेचुरली वर्क करती है। महिमा मखवाना एज प्रीति भी अपना इम्पैक्ट छोड़ती है। उनका कैरेक्टर काफी कंफर्टिंग फील देता है। और अब बात करते हैं सीरीज के असली हीरो की, मसूरी। सच बोलूं, इस सीरीज को देखते वक्त कई बार ऐसा लगा कि मसूरी खुद एक कैरेक्टर है। हील्स, रोड्स, छोटे कैफेज, बारिश और वो स्लो लाइफस्टाइल, सब कुछ इतने प्यार से कैप्चर किया गया है कि देखते देखते मेरा भी मन करने लगा, यार हील्स में अपना एक कैफे खोलने का सपना किसका नहीं होता। सीरीज खत्म होने के बाद सीरियसली मसूरी जाने का मन कर गया। कुछ लोगों को सीरीज स्लो लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका पेस ही उसकी आइडेंटिटी है। जब कहानी मसूरी के हील्स में सेट है तो वो मुंबई के ट्रैफिक की स्पीड से थोड़ी चलेगी। उसकी ब्यूटी ही इसी बात में है कि वो आपको थोड़ा स्लो होने के लिए फोर्स करती है। और शायद आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमें कभी कभी इसी चीज की जरूरत होती है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप फास्ट पेस थ्रिलर्स देखना पसंद करते हो, हर एपिसोड में ट्विस्ट चाहिए, तो शायद मुसाफिर कैफे आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक होलसम, कंफर्टिंग और इमोशनली मैच्योर लव स्टोरी देखना चाहते हो, जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं, थोड़ा सा पॉज लेने को भी सिखा दे, तो डेफिनेटली इस सीरीज को एक चांस देना चाहिए। फिल्मी पंचायत की तरफ से मुसाफिर कैफे को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और अगर आप आज की भागदौड़ वाली लाइफ से थक गए हो, तो शायद ये सीरीज सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, एक रिमाइंडर है कि कभी कभी लाइफ में थोड़ा सा स्लो होना भी जरूरी होता है। अब मेरा फेवरेट पार्ट, मूवी रिकमेंडेशंस। अगर आपको मुसाफिर कैफे पसंद आती है तो मेरी तरफ से 2 और रिकमेंडेशंस, मेट्रो इन दिनों और कट्टी बट्टी जरूर देखना।
एंड आई बेट ये आपकी न्यू फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। दोनों अपने अपने तरीके से ब्रिलियंट फिल्म्स है और डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं चलती हूँ मसूरी, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय।